आरएससी संस्थान की हिंदी डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। नमस्ते सभी को। हमने कल तुलसीदास जी का हमारे पाठ का दूसरा अध्याय पढ़ा था, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लगा हुआ है, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। हमने इसके 2 पद पढ़ लिए थे और 2 पदों में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सीता स्वयंवर हो रहा था मिथिला में। तो शिव धनुष तोड़ा गया था राम जी के द्वारा, और शिव धनुष तोड़े जाने पर उनके शिष्य परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में आते हैं और वो क्रोधित होकर बोलते हैं कि मेरे गुरु शिव का धनुष किसने तोड़ा है। अब उनका वार्तालाप लक्ष्मण जी से होता है। हमने 2 पदों में यही पढ़ा था। अब हम आगे के पद आगे से पढ़ते हैं और हमारे 2 पद, इसमें 6 पद लगे हुए हैं, जिसमें 2 पद हम पढ़ चुके हैं और 2 पद अब आगे हम आज पढ़ेंगे। आपको मैं आज एक रोचक तथ्य बताती हूँ। मैंने आपको तुलसीदास जी की रचनाएं बताई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रोचक तथ्य ये है कि रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो आज हमारे घर घर में रखा हुआ है। इसका पाठ भी किया जाता है। अब देखिए, कहते हैं तुलसीदास जी ने जब इसको पूरा कर लिया था रामचरितमानस को, तो इसे सबसे पहले रसखान को सुनाया था, जो कि एक मुस्लिम कवि हैं और वो भी कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। तो एक रोचक तथ्य है कि हिंदू धर्म के एक इतने बड़े ग्रंथ को, रामचरितमानस को, तुलसीदास जी ने प्रथम बार किसे सुनाया था? एक मुस्लिम कवि रसखान को सुनाया था। ठीक है, तो आज का रोचक तथ्य ये रहा, ध्यान रखना इस बात का। अब हम अपने आगे के पदों को शुरू करते हैं। देखिए, आगे के पद हमारे, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। क्या कहते हैं? बिहसी, हंसते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। मैंने आपको बताया परशुराम जी अपनी वीरता का बखान, अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं अपनी वीरता का, अपने क्रोध का, अपने बल का। और ये बातें सुनकर के किसको हंसी आ रही है? लक्ष्मण जी को हंसी आ रही है। मृदुबानी, और वो मृदुबानी में फिर बोल उठते हैं, अहो मुनुसी महामठबानी, हे मुनि आप तो बड़े भटमानी, अर्थात आप तो बड़े अभिमानी हो। परशुराम जी से कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपको तो किसका अभिमान हो रहा है? अपने तेज प्रताप और बल का बड़ा अभिमान हो रहा है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, कुठारू बोलते हैं उसी फरसे को। क्या कह रहे हैं? पुनि पुनि, बार बार। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हैं? अपना कुठारू, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू का मतलब पहाड़। आप तो ऐसा लगता है कि एक फूक में ही किसको उड़ाना चाह रहे हैं? पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि आप तो बड़े अभिमानी हैं और ऐसा लगता है कि आप तो एक फूक में ही पहाड़ उड़ा दोगे। आगे देखिए, यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाई। कुम्हड़बतिया का अर्थ होता है कमजोर। कि अब लक्ष्मण जी कहते हैं आपके ऐसे फरसा दिखाने से बार बार हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कोई इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है। यहाँ, यहाँ का अर्थ होता है यहाँ। आगे देखिए, जे तर्जनी देखी डर जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली बोलते हैं हम इसको, ठीक है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके डर जाएं। ठीक है, आगे देखिए, देखी कुठारू सरासन बाना। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखी कुठारू, कुठारू अर्थात फरसा, सरासन, सरासन बोलते धनुष बाण, बाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके फरसे और आपके धनुष बाण जो आपने धारण किए हुए हैं, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इनको देख कर ही मैं आपसे अभिमान के साथ कुछ कहने जा रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी देखिए क्या कहने जा रहे हैं, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। क्या कह रहे हैं? भृगुसुत, भृगुसुत मैंने आपको कल भी बताया था। भृगुसुत अर्थात भृगु किसको कहा गया है? परशुराम जी को, क्योंकि इनके पितामह का नाम क्या था? भृगु। तो भृगुसुत किसको कहा गया है? किसके लिए आया है ये उपमान? ये उपमा किसके लिए आई है? परशुराम जी के लिए।
तो कह रहे लक्ष्मण जी कि हे भृगुसुत, मैं आपको जनेऊ धारण करते हैं कौन? ब्राह्मण। आप सबको पता होगा जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर, जनेऊधारी समझकर आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, और अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मैं अपना क्रोध रोक कर ही कहने जा रहा हूँ। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो इतनी अपनी वीरता का बखान किए जा रहे हो, इसके लिए मैं अपना क्रोध रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं, सुर अर्थात देवता, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, और हरिजन बोलते हैं हरि के जन, यानी कि हरि के भक्त। अब लक्ष्मण जी कहते हैं अरुगाई अर्थात गाय। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में एक तो ब्राह्मण, एक देवता, एक गाय और एक हरि के भक्त यानी भगवान के भक्तों पर हमरे कुल इन्हें पर न सुराई का अर्थ होता है वीरता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन चारों पर, हमारे कुल में इन चारों पर क्या नहीं दिखाते? वीरता नहीं दिखाते। अर्थात इन चारों को, ब्राह्मण को, देवताओं को और गाय को और किसको? भगवान के भक्तों को, इन चार व्यक्तियों पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। अर्थात इनको हमारे कुल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, बंधे पापू अपकीर्ति होए। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? अगर हमारे कुल में इन चार जनों पर अपनी वीरता दिखाई जाती है, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो हमारे ऊपर क्या लगता है? पाप लगता है। और अपकीर्ति, और हमारी चारों ओर क्या फैल जाती है? अपकीर्ति फैल जाती है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर आप मुझे मार भी देंगे, मारता हूँ अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके पैरों में पड़ा रहूँगा। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, अगर आप मुझे मार भी देंगे ना तो मैं आपके पैरों में पड़ा रहूँगा। आगे देखिए, जो बिलो की अनुचित कहेऊ। अब लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मैंने कुछ भी देखकर आपसे अनुचित कह दिया है, क्षमऊ महामुनि धीर, तो आप मुझे धैर्य का धारण करते हुए आप मुझे क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अगर मैंने कुछ भी देखकर आपसे कुछ भी अनुचित कह दिया है तो आप मुझे धैर्य धारण करते हुए क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए मुझे मेरे पाप के लिए या मेरे वचन के लिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब ये सुनकर के सरोष का मतलब रोष के सहित, क्रोध सहित, भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी फिर से क्रोध धारण करते हुए और गंभीर होकर के बोल उठते हैं। अब क्या बोलते हैं हम आगे के पद में पढ़ेंगे। इस पद में आया समझ में? तीसरे पद में कोई ऐसी बात आया समझ में? आगे चले, आगे देखिए अब क्या बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। अब परशुराम जी फिर से क्रोधित होते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौशिक। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है कौशिक। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए। उस मैंने आपको बताया था सभा में कौन भी खड़े हैं? विश्वामित्र जी, जो किनको लेकर आए थे? राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे मिथिला के दरबार में, मिथिला सभा में, स्वयंवर में। अब परशुराम जी उनको संकेत करते हुए कहते हैं कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक तो मंद बुद्धि लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? मंद बुद्धि। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, और यह अपने कुल को, अपने निज का मतलब होता है अपना, और कुल यानी कि अपने वंश को काल का ग्रास बना रहा है। क्या बना रहा है? काल का ग्रास बना रहा है अपने कुल को। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश
रघुवंश कहा जाता है ना, रघुपति राम के वंश को क्या कहा जाता है, भानुवंश यानी सूर्य वंश। ठीक है, यह अपने वंश जिसको सूर्य वंश कहा जाता है उस पर यह किसके समान बन रहा है, चंद्रमा के कलंक के समान बन रहा है। राकेश, राकेश बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, क्या कह रहे हैं परशुराम जी की, और किससे कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र मुनि, आपका जो ये बालक खड़ा है यह मुझे मंदबुद्धि लग रहा है, और यह अपने कुल को काल के गाल मतलब काल का ग्रास बना रहा है, मतलब काल के समीप ले जा रहा है ये अपने वंश को। और यह अपने भानुवंश पे जो इतना प्रसिद्ध है सूर्य वंश, उस पर ये चंद्रमा के कलंक के समान बन रहा है। आगे देखिए, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए, निपट निरंकुश, यह निरंकुश यानी कि इस पर कोई अंकुश नहीं है। मेरी बातों का जवाब दिए जा रहे थे ना लक्ष्मण जी, यह तो बिल्कुल निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। अबुध, बिल्कुल अज्ञानी है, कोई इसको ज्ञान नहीं है। और असंकु बोलते हैं निडर को, और यह तो बिल्कुल निडर रहा है, कितनी निडरता से मेरे से बात कर रहा है, मेरे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। किसके लिए कह रहे हैं, लक्ष्मण जी के लिए। आगे देखिए, काल कवलु होई छन माही, यह अभी छन माही का अर्थ होता है पल भर में ही, यह अभी पल भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। काल का ग्रास का मतलब है कि यह अभी क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोही नाही, परशुराम जी कह रहे हैं कहू पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोरी नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष, फिर मेरा कोई दोष नहीं है, मैं ये पुकार कर कह रहा हूँ कि यह अभी पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसमें मेरा फिर कोई दोष नहीं है। आगे देखिए, तुम्हें हटकाऊ जो चहु उभारा। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं तुम्हें चहु, अगर तुम चाहते हो ना, हटकाऊ उबारा, हटकाऊ का मतलब यानी इसे रोकना चाहते हो, हटकाऊ का मतलब होता है रोकना चाह। अगर तुम उबारा का अर्थ होता है बचाना। हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो हटकाऊ यानी कि रोक लो इसे। क्या रोक लो, देखो, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो, मेरे प्रताप बल और मेरे रोष के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए, है ना, अगर आप इसे बचाना चाहते तो। समझ में आया? परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं अगर आप इस बालक को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हटकाऊ यानी कि आप इसे रोक लो। और क्या कहकर रोक लो, मेरे प्रताप, मेरे तेज, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में आप इसे बता दीजिए कि मैं किस प्रकार का, कैसे स्वभाव का व्यक्ति हूँ। आगे देखिए, अपने मुँह लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। अब देखिए, लखन फिर बोल उठते हैं परशुराम जी की इस बात पर, लक्ष्मण दोबारा बोल उठते हैं। क्या कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। अरे मुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके सुयश के बारे में, आपके यश के बारे में, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुमने ही कितनी बार, और अछत का मतलब होता है तुम्हारे अलावा अन्य कोई, क्या वर्णन कर सकता है तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हारे अलावा और कोई क्या वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, आप तो अपने मुंह से अपने कार्यों के बारे में बता रहे हैं, अपने बल के बारे में बता रहे हैं, फिर और कोई क्या वर्णन कर सकेगा तुम्हारे बल के बारे में, क्रोध के बारे में। बार अनेक भांति बहुबरनी, आपने अनेक बार और अनेक प्रकार से, भांति भांति प्रकार से आपने अपने यश के बारे में वर्णन कर दिया है। कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आपके यश के बारे में आपसे अच्छा कोई दूसरा क्या बता सकता है, और आपने यश के बारे में, अपने प्रताप बल के बारे में अनेकों बार आपने अपने मुंह से ही बता दिया है। आगे देखिए, नहीं संतेषु तू पुनि कछु कहू। अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है, संतोष अर्थात धैर्य नहीं है अपने बारे में कहने से,
तो आप फिर से, पुण्य यानी कि फिर से, आप फिर से कुछ कह दीजिए अपने बारे में, अपने यश के बारे में। आगे देखिए, जनि रिस रोकू दुसही दुख सहू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं रिस रोकू, अपने हृदय में क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। आपको अगर अपने बारे में फिर से कुछ कहना है तो आप दोबारा से कुछ कह दीजिए। आगे देखिए, वीरव्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत ने पावहु शोभा। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि वीरव्रती, आप क्या हो, वीरता को धारण करने वाले वीर पुरुष हो। धीर अछो, और आप क्या हो, धैर्यवान हो, आप धैर्य धारण करने वाले धैर्यवान व्यक्ति हो। गारी देत ने पावहु शोभा, आप इस प्रकार से सभा में गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहे हो। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतने श्रेष्ठ मुनि हैं, आप धैर्यवान मुनि हैं, आप वीरता को धारण करने वाले हैं, और आप इस प्रकार से इस सभा में गाली देते हुए कोई शोभा नहीं दे रहे हो। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, सूर समर करनी करई। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सूर, सूर का अर्थ है यहाँ पर शूरवीर व्यक्ति, कि शूरवीर व्यक्ति समर, समर का अर्थ होता है युद्ध, कि शूरवीर व्यक्ति युद्ध में, करनी करिए, शूरवीर व्यक्ति तो युद्ध में अपने कार्य करता है, अपने कार्य करता है। कहीं ने जनावई आपू, वो अपनी वीरता का बखान नहीं करता है युद्ध में खड़ा होकर। अब यहाँ पर क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी ऐसे? क्योंकि परशुराम जी सभा में आकर के बार बार यही तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मैं बलवान हूँ, है ना, मैंने सहस्रबाहु को मारा है, मैंने इतनों को मारा है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और मैं बहुत क्रोधी हूँ, पूरा जगत जानता है। अब इस प्रकार अपने बल का और अपने प्रताप का परशुराम जी खुद ही बखान कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर पुरुष होता है, जो शूरवीर होता है, वो युद्ध में केवल युद्ध करने के लिए जाता है, अपने बल का बखान नहीं करता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। एक प्रकार से लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण उसके ऊपर, परशुराम जी के ऊपर, कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे परशुराम जी खड़े होकर के अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तो व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर कि एक शूरवीर व्यक्ति अपने गुणों का, अपनी वीरता का बखान नहीं करता है, वो तो युद्ध में केवल क्या करने जाता है, युद्ध करने के लिए ही और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए ही जाता है। आगे देखिए, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। अब देखिए दूसरा व्यंग्य क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि रन पाई, रन का मतलब होता है रण क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र में रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु को युद्ध क्षेत्र में सामने विद्यमान यानी कि सामने पाकर जो व्यक्ति होता है ना, शूरवीर व्यक्ति, वो तो शत्रु का क्या करता है, नाश करता है। और कायर कथई प्रतापु, और एक कायर व्यक्ति होता है जो शत्रु को सामने पाकर भी अपने गुणों का केवल क्या करता है, बखान करता है, अपने बल का, अपने प्रताप का केवल बखान करता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। सीधा संकेत लक्ष्मण जी का किसकी ओर है, परशुराम जी की ओर है। परशुराम जी अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, इसीलिए वो व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर कि कायर व्यक्ति ही होता है जो सामने शत्रु को पाकर के अपने प्रताप का बखान करता है। वीर पुरुष तो अपने शत्रु को पाकर के क्या कर देता है, उसका नाश कर देता है। अब ये सुनकर के परशुराम जी को और क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अब हमारे 2 पद और रह गए हैं, उन 2 पदों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।